खबरें विस्तार से देखते हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले लगातार पैर पसारते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1884 नए मामले सामने आए हैं। 578 मरीज अस्पताल से डिस्चार्ज हुए हैं, तो 24 घंटे में 10 लोगों की जान भी चली गई है। पॉजिटिव मरीजों की संख्या 33,000 के पार छत्तीसगढ़ में पहुंच गई। खबर रायपुर से। एपिडेमिक एक्ट के तहत कोरोना पीड़ितों पर एफआईआर दर्ज की गई है। कोरोना संक्रमित होने पर सहयोग नहीं करने पर एफआईआर हुई है। धारा 188, 269, 270 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया गया है। आशीष शर्मा और ओंकार देवांगन ने जानकारी छिपाई थी, जिसके बाद अब उन पर कार्रवाई देखने को मिली है। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अवधेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवधेश, एक तरफ लगातार बढ़ते आंकड़े और दूसरी तरफ लोगों की लापरवाही जो ठीक ढंग से अपनी जानकारी नहीं दे रखे हैं, और जब टेस्ट करने के लिए या फिर जानकारी जुटाने के लिए अधिकारी कर्मचारियों की टीम पहुंच रही है तो सहयोग नहीं कर रखे हैं। ये लापरवाही ही क्या छत्तीसगढ़ वासियों पर भारी पड़ रही है? बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा कि ये लापरवाही भी एक हद तक छत्तीसगढ़ वासियों पे इसलिए भारी पड़ रही है क्योंकि जिन दो व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर किया गया वो दोनों रिहायशी इलाकों में रहने वाले लोग हैं जो 21 अगस्त को पॉजिटिव आते हैं और 1 सितंबर तक शासन प्रशासन इस जुगत में रहता है कि उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया जा सके, उससे संपर्क हो सके, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी दोनों व्यक्ति से संपर्क नहीं हो पाता है। फोन पे 2 बार बात होती है, दोनों के द्वारा अलग अलग बहाने बनाए जाते हैं, जिसके बाद प्रशासन की ओर से अंततः कल एफआईआर कर दिया गया। एक तरफ छत्तीसगढ़ में कल भी रिकॉर्ड बना कि 1884 नए मरीज सामने आए हैं, 10 लोगों की जान भी जा चुकी है। रिकवरी रेट की बात कर ली जाए तो छत्तीसगढ़ का हाल पूरे देश में निचले से दूसरे नंबर पे हाल है, पहुंच चुका है छत्तीसगढ़ में महज 52% के करीब जो रिकवरी रेट है वो पहुंच चुकी है। मेघालय जो सबसे निचले पायदान पे है उसकी रिकवरी रेट 48% है। तो समझा जा सकता है कि स्थिति लगातार बिगड़ते जा रही है। धीरे धीरे न केवल मरीजों की संख्या और अधिक तेजी से सामने आ रही है बल्कि रिकवरी रेट में भी लगातार गिरावट हो रही है। दूसरी तरफ मौत के दर में भी लगातार बढ़ोतरी है कि 24 घंटे में 10 लोगों की जान भी जा चुकी है। इन तमाम स्थिति परिस्थितियों के बाद भी धरातल पे उस तरह के इंतजाम, उस तरह के व्यवस्थाओं की कमी आज भी दिखाई पड़ रही है जिस तरह से लोगों को भय मुक्त किया जा सके। लेकिन दूसरी तरफ दीपेश, ये भी बात सच है कि लोगों की भी उतनी जागरूकता लोगों के भीतर नहीं दिखाई पड़ रही है जो होनी चाहिए। आज भी सड़कों पे भीड़ उमड़ रही है, बाजारों में कतार लगे हुए हैं, जो बताने के लिए काफी है कि संख्या चाहे कितना भी हो जाए लेकिन लोग उस स्तर के अवेयर नहीं हो पाएंगे, जागरूक नहीं हो पाएंगे, जिसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता है। सवाल ये खड़ा होता है कि प्रशासनिक व्यवस्थाएं अपने स्तर पर चल रही है, शासन प्रशासन अपने स्तर पर काम कर रहा है, तो फिर वो सामाजिक संगठन आखिर फिर कहां है जिनकी जिम्मेदारी होती है लोगों को जागरूक करने की, जिनकी जिम्मेदारी होती है लोगों को समझाइश देने की, समझाने की कि हमें कैसे अब जीवन यापन करना है? आखिर क्या अब उनकी भूमिका महत्वपूर्ण नजर नहीं आती? बिल्कुल, देखिए भूमिका उनकी काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है इस वक्त में, लेकिन जब माइग्रेंट लेबरों का जब आने जाने का सिलसिला शुरू था उस वक्त जो एनजीओस हैं, जो अलग अलग समाज सेवी संगठन है, अलग अलग ग्रुप है, संस्थाएं हैं, उनके द्वारा कुछ काम धरातल पे किए गए, लेकिन कई कारणों का हवाला देके उन पे भी रोक लगा दिया गया। दरअसल मार्च से लेके सितंबर माह की शुरुआत हो चुकी है। इतने लंबे समय तक धरातल पे काम करना अब ऐसा प्रतीत होता है कि समाज सेवी संगठनों के भी बस की बात नहीं, और शायद यही वजह है कि न तो केवल उस तरह से अवेयरनेस कैंपेन चलाते कोई वर्ग, कोई समूह दिखाई पड़ रहा है, ना ही इस तरह से धरातल पे कुछ अभियान चलाता हुआ दिखा। हालांकि ये बात जरूर है कि शासन प्रशासन की ओर से लगातार जागरूकता अभियान चलाई जा रही है। 5 तारीख को भी कोरोना मुक्ति रथ को मुख्यमंत्री हरी झंडी दिखाएंगे, जो रथ राज्य भर में घूमेगी और लोगों को अवेयर करेगी कि कैसे इससे बचना है, अगर हो गया तो उसके बाद क्या करना है। लेकिन कुल मिला के कहा जा सकता है कि अगस्त का महीना कोरोना संक्रमण के मामले में छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक रहा, क्योंकि 22,000 से नए मरीज केवल अगस्त माह में सामने आया है। 14 दिन में मरीजों की संख्या दोगुनी हुई है। तो तमाम आंकड़े बताने के लिए काफी है कि छत्तीसगढ़ में स्थिति गंभीर बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन उस स्तर पे प्रयास अभी भी होने शेष है जो स्तर लोगों को अपेक्षित है।
बिल्कुल, लेकिन एक और चीज ये भी समझना चाहेंगे अवधेश, जब सरकारी इमारतें जहां पर तमाम कर्मचारी अधिकारी बैठकर पूरे प्रदेश को चला रहे हों, वहां भी अगर कोरोना संक्रमण फैलता जा रहा हो, उसके अतिरिक्त तमाम वीवीआईपीज भी अगर इस कतार में खड़े हो रहे हों, तो फिर कहीं कोई लूफॉल तो नजर आता है कि हाँ, ये कुछ कारण रखे हैं जो छत्तीसगढ़ में अब एकदम से पीक पर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है संक्रमण। बिल्कुल बिल्कुल, उदाहरण के तौर पे देखा जा सके तो जो संचालनालय है, डायरेक्टेड बिल्डिंग इंदिरावती भवन है, तकरीबन 84 लोग वहां पे संक्रमित हो चुके हैं। बार बार राजपत्रित अधिकारी संघ के द्वारा मांग की जा रही है कि उसे कंटेनमेंट जोन बनाएगा, क्योंकि अलग अलग विभागों में संक्रमण फैलता जा रहा है। बावजूद उसके ना तो उस भवन को सील किया गया, नहीं तो कंटेनमेंट जोन बनाया गया। हाँ, इतना जरूर किया गया कि प्रशासन की ओर से, शासन की ओर से ये निर्देश जारी किया गया है कि 1/4 ही कर्मचारियों के द्वारा काम लिया जाएगा, लोगों की आवाजाही कम होगी, बाहरी लोगों के प्रवेश पे पूर्ण रोक लगा दी गई है। तो एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन उस स्तर पे, जिस स्तर की अपेक्षा की जा रही है, जिस स्तर से लगातार संक्रमण फैलता जा रहा है, उस स्तर पे अभी भी जागरूकता दिखाई नहीं पड़ रही, उस तरह से कड़े निर्देश दिखाई नहीं पड़ रहे। नगर निगम मुख्यालय में 25 लोगों को, अधिकारी कर्मचारियों को कोरोना हुआ है, बावजूद उसके 10 अलग अलग विभागों की जिम्मेदारियां नगर निगम पे होती है। ऐसे में कोरोना का काल, अब उसके बाद 10 अलग अलग विभागों की जिम्मेदारियां और 25 लोगों को कोरोना हो जाना बताने के लिए काफी है कि शासकीय कार्यालय अब इसकी जद में आ चुके हैं। लेकिन शासकीय कार्यालयों को सील न करने की भी कई प्रमुख वजह होगी। बिल्कुल बिल्कुल, जिस खबर का अवधेश आप जिक्र कर रहे हैं, जरा उस खबर को भी विस्तार से हमारे दर्शकों को बता देते हैं, उसके बाद फिर चर्चा करेंगे। तो रायपुर से जिस खबर का जिक्र हमारे सहयोगी लगातार कर रखे हैं, इंदिरावती भवन में कोरोना के जो आंकड़े हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। कोरोना फैलने के बाद अब कड़े निर्देश जारी कर दिए गए हैं। 1/4 कर्मचारियों से कार्य कराने के कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। सभी विभागों में 1/4 कर्मचारी बुलाने के आदेश दिए गए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से कड़े आदेश जारी किए गए हैं। इंदिरावती भवन में 100 के करीब संक्रमितों की संख्या हो चुकी है और अब इसके बाद एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं कि कर्मचारियों की संख्या कम कर दी गई है। आगे बढ़ते हैं खबर कोरबा से। कोरबा में मंगलवार को कोरोना का रिकॉर्ड टूट चुका है। जिला अस्पताल के स्टाफ नर्स कोरोना पॉजिटिव हुई है। पिता पुत्र सहित 43 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या 188 पहुंच चुकी है। अब तक कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 763 बताई जा रही है। जिले में अब तक 6 लोगों की मौत भी हुई है। खबर कोंडागांव से कलेक्टर के ड्राइवर और एसपी के गनमैन को कोरोना हुआ है। जिले में आज 8 नए मामले सामने आए हैं। एसपी और कलेक्टर 7 दिन के लिए होम आइसोलेशन में चले गए हैं। खबर रायपुर से बस संघों के बीच 2 फाड़ हो चुका है। एक धड़ा आज से बस चलाने के लिए राजी है, तो दूसरा धड़ा कहीं न कहीं मनाही पर है। छत्तीसगढ़ बस एसोसिएशन बस चलाने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री को धन्यवाद दे रखा है। छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ ने बस चलाने की बात से किनारा कर लिया है। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अवधेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवधेश, ये फाड़ अपने आप को गई या फिर किसी कारणवश ये होती हुई नजर आ रही है? बिल्कुल, देखिए, छत्तीसगढ़ में 15 सालों बाद बीजेपी की सरकार बदलने के बाद ये लगातार कयास थे कि कैसे एक संगठन को पछाड़ के दूसरा जो संगठन है वो दबदबा कायम कर सके। चूंकि कांग्रेस की सरकार आई और जिन बस संघ के द्वारा कल ये निर्णय लिया गया कि वो बसों का संचालन करेंगे, वो कांग्रेस से जुड़े सदस्य है। प्रमोद दुबे जो सभापति है नगर निगम के, महापौर रह चुके हैं, उनकी अगुवाई में कल सरकार के मंत्रियों के पास इनके द्वारा गए हैं ये लोग और इन्होंने राजी हुए हैं कि बसों का संचालन करेंगे। लेकिन यातायात महासंघ के जो अध्यक्ष है प्रकाश देसलहरा, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि 90% से ज्यादा बस ऑपरेटर उनके संघ में है जो अभी भी बस चलाने की स्थिति में नहीं है। और जब तक सरकार के द्वारा 8 सूत्री मांगों को नहीं माना जाएगा, बसों का संचालन मुश्किल होगा। क्योंकि छत्तीसगढ़ में तकरीबन 15,000 बसों का संचालन किया जाता है। छत्तीसगढ़ में 16 से अधिक ऐसे जिले हैं जहां पे पहुंचने के लिए केवल बस मार्ग ही एक साधन है, रेल मार्ग वहां पे उपस्थित नहीं है। ऐसे में बसों का परिवहन जब अनलॉक 4 की तरफ पूरा देश बढ़
बढ़ चुका है। बसों का परिवहन काफी अहम हो चुका है, लोगों का आवाजाहियों में काफी परेशानियां हो रही है, लेकिन एक धड़ा बस चलाने के लिए तैयार है। आज से सड़कों पर बस दिखाई देगी, लेकिन जब दूसरा परिवहन महासंघ है उसने साफ कह दिया है कि बसों का संचालन फिलहाल नहीं किया जाएगा। लेकिन बात वही है कि जब महासंघ में संघ में दो धड़ा हो गया है तो अब देखना होगा कि धरातल पे कितनी बसें चलती हैं और लोगों को कितनी सुविधाएं मिलती है। और जो धड़ा अभी भी इस बात पे अड़ा हुआ है कि वो बसों का संचालन नहीं करेंगे, तो वो कब तक अपनी बातों पे अड़े रहेंगे, आने वाले वक्त में ही तय होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अवधेश इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। खबर कोरबा से सबसे ज्यादा मासिक बिजली उत्पादन का रिकॉर्ड हसदेव बांगू हाइड्रल पावर प्लांट ने रच दिया है, नया कीर्तिमान रचा गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विद्युत कर्मियों को बधाई दी है। अधिकतम 87.743 मिलियन यूनिट मासिक विद्युत उत्पादन दर्ज किया गया है। 98.278% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर अर्जित किया गया है। नया कीर्तिमान रचा है, एक नया इतिहास रच दिया गया है, जिसको लेकर बधाई दी गई।